नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल राय की स्थिति इस समय कुछ ऐसी हो गई है जिसके लिए कहावत कही जाती है कि माया मिली न राम। दरअसल लंबे समय के बाद मुकुल राय एक बार फिर से चर्चा में है। उसकी वजह गए सोमवार उनके बेटे शुभ्रांशु ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। उस एफआईआर में शुभ्रांशु ने ये लिखवाया कि 2 लोग मुकुल राय को लेकर के गए और उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद से कुछ नाटकीय चीज़ें हुई। मुकुल राय खुद सामने आए और उन्होंने ये बात कही कि वो दिल्ली में हैं। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से सांसद हैं, दिल्ली आते जाते रहते हैं, पहले वो खूब दिल्ली रहा करते थे, पर इस समय वो कम आ रहे हैं, तो क्या वो दिल्ली आ नहीं सकते। इस तरीके की घटनाक्रम हुए, पर यह घटनाक्रम जितना सामान्य सुनने में आपको लग रहा है उतना सामान्य है नहीं। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि मुकुल राय ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। हालांकि अभी जिस समय तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय तक ऐसी कोई खबर नहीं थी कि उन्हें समय दिया गया है या नहीं दिया गया है, यानी तब तक जो है वो समय उनको नहीं मिला था, उनकी तरफ से समय मांगा गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं वो मुकुल राय से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए उनको समय फ़िलहाल नहीं दिया गया और आगे भी मिल पाने की संभावना कम ही जान पड़ रही है। हुआ क्या है पूरा, दरअसल मुकुल राय कभी लंबे समय तक वो टीएमसी में थे। ममता बनर्जी के बाद वो नंबर 2 के नेता माने जाते थे। ममता बनर्जी और मुकुल राय का साथ जो है बहुत लंबा है। मुकुल राय उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर के टीएमसी की नींव रखी थी। मुकुल राय ममता बनर्जी दोनों की बेहद करीबी रही। एक समय में वो पार्टी के वहाँ चाणक्य कहे जाते थे, पूरी नीतियाँ चलाते थे, पार्टी के जो है वो राष्ट्रीय महासचिव रहे। तो इस तरीके से वो बेहद महत्वपूर्ण वहाँ एक पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका बेहद अहमियत उनकी रही। बाद में जब शारदा घोटाले में उनका नाम आया और उसके बाद फिर जब शारदा घोटाले के नाम आने के बाद जो उनकी स्थिति पार्टी में थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। मुकुल राय वहाँ की जो पार्टी का अपना मैनेजमेंट था, भले ही वो काम में लगे रहे, पर उससे कुछ नेताओं से उनकी दूरी बनती चली गई। बाद में जब शारदा घोटाले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने जो बयान दिए, उन बयानों के चलते और उसके दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी जो नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, उसके चलते मुकुल राय और ममता बनर्जी के बीच की दूरी जो है वो बढ़ गई। और ये वजह बनी कि साल 2017 में मुकुल राय ने अचानक से जो है टीएमसी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के ही अगले दिन ही उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा भी उपलब्ध करा दी गई। इन सारी चीज़ों के चलते मुकुल राय की टीएमसी में जो स्थिति थी, टीएमसी के नेताओं के साथ जो उनकी करीबियाँ थी वो सारी ख़त्म हो गई। सबसे ज़्यादा जो ममता बनर्जी के साथ उनकी करीबी थी वो लगभग उसके बाद वो समाप्त हो गई। फिर टीएमसी छोड़ने के बाद, भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राजनीतिक पारी शुरू हुई, शुरुआती दौर में उनको बेहद अहमियत दी गई। जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया उसके बाद उनको पश्चिम बंगाल का संयोजक बना दिया गया। फिर उसके अगले साल उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। साल 2019 में जब पश्चिम बंगाल में जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो मुकुल राय पश्चिम बंगाल में बेहद सक्रिय दिखाई पड़े थे। साथ ही साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जो सफलता मिली उसके लिए भी सबसे बड़े कारण जो है वो मुकुल राय ही बताए गए। बताया गया कि मुकुल राय के प्रयासों का नतीजा है कि वो इतने महत्वपूर्ण, इतना जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, जीत मिल पाया। इन सब के बीच में भले ही मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में उस समय तक ठीक ठाक स्थिति में दिखाई पड़ रहे थे, ठीक ठाक स्थिति में रहे थे, पर साल 2021 में जब विधानसभा के चुनाव आए और जब एक बार फिर से उस चुनाव में ममता बनर्जी को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी, उसके विपरीत वहाँ पर रिजल्ट आया। ममता बनर्जी वहाँ चुनाव में एक बार फिर से मजबूत रूप से उभर करके सामने आई और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। तब ये माना जा रहा था कि मुकुल राय को जो है वो पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, नाम की चर्चा भी हुई। पर उसके बाद अचानक से जब 2021 में उनका विधानसभा का चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का और जब भाजपा विपक्ष में आई
तो उनके जूनियर रहे शुभेंदु अधिकारी को उनके ऊपर अहमियत दी गई और शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष वहां पर बना दिया, विपक्ष का नेता बना दिया गया, जिससे मुकुल राय को झटका लगा और मुकुल राय एक बार फिर से टीएमसी में वापस आ गए। 1 महीना चुनाव के बाद जो है वो वापस आ गए थे। मुकुल राय टीएमसी में वापस भले ही आ गए, पर उन्हें वो अहमियत नहीं मिल पाई जो अहमियत उनको टीएमसी में उनको मिलनी चाहिए थी। टीएमसी में आने के बाद भी वो बेहद किनारे थे, बिल्कुल गुमनामी की राजनीति में, बिल्कुल वो गुमनामी की तरीके गुमनाम ही चल रहे थे, कहीं भी फ्रंट पर दिखाई नहीं देते थे। और अब वो जब फ्रंट पर आए हैं तो इस विवाद के साथ, जिस विवाद की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, मुकुल राय अब भाजपा में जाना चाहते हैं। चूँकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हालांकि भले ही मुकुल राय भाजपा में जाना चाहते हो, पर भाजपा इनके में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जो हैं, उन्होंने कहा है कि मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुकुल राय ने जो गलती की भाजपा छोड़ करके टीएमसी जा करके, उस गलती को सुधार करना चाहते हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने इस बाबत कुछ मीडिया हाउसेस से बातचीत करने में कहा है कि उनका जो है मुकुल राय के इस प्रकरण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें अब निकल करके मुकुल राय के साथ, मुकुल राय के लिए आ रही हैं। चूँकि मुकुल राय का जो राजनीतिक सफ़र था वो साल 1998 में कांग्रेस के साथ शुरू हुआ था, युवा कांग्रेस का हिस्सा थे। उस समय ममता बनर्जी भी उसका हिस्सा थी, और वहीं से दोनों जो है वो नज़दीक आए। और फिर उसके बाद जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और टीएमसी बनाया 1998 में, तो वो ममता बनर्जी के साथ वहाँ पर चले गए। 2001 में वो जगदाली से चुनाव लड़े, पर वो उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। साल 2006 में वो राज्यसभा चले गए और तभी वो पार्टी के महासचिव भी बना दिए गए। और तब से वो मजबूत धुरी रहे टीएमसी के उस विकास में, जो विकास आज टीएमसी दिखाई दे, उस मजबूती के विकास में जिस स्थिति में आज टीएमसी दिख रही है। पर मुकुल राय के शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद से उनकी जो स्थितियां कमज़ोर होती गई, वो फिलहाल भाजपा में जाने के बाद भी उनके साथ वैसे ही बनी रही। ना वो टीएमसी में मजबूत स्थिति में रह पाए, और भाजपा में जाने के बाद कुछ समय बीतने के बाद वो वहाँ भी बेहद कमज़ोर स्थिति में हो गए, और इसी के चलते वो टीएमसी में वापस गए। अब टीएमसी में उस कमज़ोर स्थिति के चलते वो फिर भाजपा वापस जाना चाहते हैं। हालाँकि इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी है कि उनके जो बेटे हैं शुभ्रांशु, उन्होंने ये बात कही है कि उनकी सर्जरी जब से हुई है तब से वो परिवार के लोगों को नहीं पहचान रहे हैं, और ये जो सारा खेल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है, वो इसको बेहद ख़राब राजनीतिक खेल बताने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा चूँकि बार बार ये कह रही है कि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरा, उसमें जो है अभिषेक बनर्जी का नाम भी खींचा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब मुकुल राय टीएमसी छोड़ करके भाजपा में गए, उस दौरान जो स्पेस बना, जो गैप हुआ, उस गैप को भरा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की जगह ली, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी द्वारा किया जा रहा सारा कामकाज संभाल लिया, इसलिए शुभेंदु अधिकारी की जो अहमियत है वो ख़त्म हो गई पार्टी में। और वापसी आने के बाद भी उनको किसी भी तरीके का मजबूत स्थान या महत्व उनको नहीं मिल पाया। तो शुभ्रांश की जो बात है वो कि शुभ्रांश सीधे सीधे आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं कि ये सारा खेल जो है वो भाजपा रचा रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह फ़िलहाल बताए जाने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि मुकुल राय फ़िलहाल जिस राजनीतिक वापसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने पत्नी और बच्चों सहित सबको, पूरे परिवार को भाजपा में शामिल होने की जो है वो सलाह दी है। जबकि शुभ्रांश खुल करके भाजपा का विरोध कर रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि ममता बनर्जी ने उनसे फ़ोन पर इस पूरे घटना की जानकारी भी ली है। देखना ये होगा कि मुकुल राय इस विवाद के बाद मुकुल राय को कितना फ़ायदा हो पाता है, और साथ ही साथ क्या भाजपा की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। एक तो इसके लिए कि क्या वो उनको भाजपा में वापस शामिल करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्तर पर मुकुल राय का काफ़ी विरोध है इस समय पर। तो ऐसे में क्या भाजपा शीर्ष नेतृत्व जो है उनको शामिल करने का काम करेगा, और दूसरी तरफ शुभ्रांश की जो स्थिति बनी हुई है, जो उनको लेकर के तमाम चीज़ें निकल करके आ रही हैं, उसको वो कैसे मैनेज कर पाते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कदम दोनों की तरफ से उठाए जाने हैं। धन्यवाद।